जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने उसको पूछा, कब आपका आने का और दुनिया के अंत का कब होगा, when it is going to be। और मत्ती का 24 में परमेश्वर सारे चिन्ह देता है, he is giving everything। He says, you shall hear of wars and rumors of wars, be not afraid, for all these things must come to pass, but the end is not yet। There shall be famines and pestilences and earthquakes in different nations। अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा, लड़ाई होगी, वॉर्स होगा, युद्ध होगा, सुनामी आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं दर्शाता है, ये सब चिन्ह है, ये सब चिन्ह है। This is all the signs, but it is not the end। Just like the mother is going into labor, जैसा माँ का समय जब आता है तो और उसका पेन बढ़ता जाता है। परमेश्वर कहता है मत्ती 24 में, just like this is just the birth pangs, this is just the birth pangs। जैसे माँ को दर्द ज़्यादा बढ़ता है बर्थ होने से पहले, वैसे ही दुनिया में ऐसा ही होगा, बढ़ता जाएगा। जो दर्द जो है, ये बुराई जो है, ये बढ़ते जाएगी और परमेश्वर का हृदय को भी दुख और भी बढ़ता जाएगा। The Lord is grieved now more than those days। हालेलुया। उस समय नूह के बारे में परमेश्वर कहता है, नूह के बारे में, नूह के दिनों में जो हो रहा था वैसे ही अंतिम दिनों में होगा। Just as it was in the days of Noah, so shall it be in the time of the end। Hallelujah। I want to tell you, I want to prophesy something today। Thank you, Jesus। Hallelujah। This is out of the box, not part of this, but I'm telling you this। Some of you have been going through dry situations in your life। Some of you have been going through tough situations in your life। आपके जीवन में सूखा जैसा लग रहा था, बहुत ही कठिनाइयां आपके जीवन में आप महसूस कर रहे थे। ये सब आपकी तैयारी है, जो आने वाला है आपके जीवन में वो बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत ही बड़ा होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। आप ना समझो कि यही है आपके जीवन की परिस्थिति। डोंट थिंक दिस इज इट, डोंट थिंक दिस इज इट। आपके जीवन की परिस्थिति यही नहीं है। For the Lord has gone before you। परमेश्वर आपके आगे ऑलरेडी जा चुका है और परमेश्वर ने सब कुछ जो टेढ़ा था वो सिद्ध किया है। आपके सामने से जो कोई पर्वत थे, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको निकाल रखा है। हालेलुया। लेकिन आप इधर हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। आप इस परिस्थिति को, अपने जीवन की परिस्थिति को देखते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। बट आई एम टेलिंग यू, एवरी टाइम यू फाइंड दैट द एनिमी इज अटैकिंग यू द हार्डेस्ट, इट इज द टाइम दैट देयर इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू दैट इज वेटिंग फॉर यू, एंड बिलीव इट। आप विश्वास करो, जितना भी आपको कठिनाइयां ज्यादा आ जाती है उतना परमेश्वर ने आपके लिए इनाम रखा है। आगे आप जाओगे। हालेलुया। यू आर गोना गेट इट। हालेलुया। इस समय आप क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका एटीट्यूड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका जो डिसीजंस है, जो आप लेते हैं, निर्णय जो आप लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट फेल्ट इट। आई एम नॉट इवन प्रीचिंग, दिस इज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस जस्ट ड्रॉप्ड इन माय स्पिरिट टू टेल यू। अभी परमेश्वर आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है ऑनलाइन, कोई तो है जो देख रहे हैं। somebody needs this word। Hallelujah। Somebody needs to hear it। That's why you got to be strong in the word of God। आपको वचन में बढ़ना है, वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, सामर्थ्य वचन है। हालेलुया, हालेलुया। What will be the sign of your coming and of the end of the world? क्या चिन्ह होगा आपका? 36 में कहता है परमेश्वर,
उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये चिन्ह आपको दिखाई देंगे। जैसा नूह के टाइम में क्या था, अभी हमने पढ़ा है उत्पत्ति के 6 में क्या था। नूह के समय में क्या था, बहुत ही बुराई थी। There was a lot of corruption and violence on the earth in the time of Noah, and God decided to destroy everything. परमेश्वर ने सोचा कि सबका नाश करे, लेकिन परमेश्वर की नजर नूह पर थी। God's eyes were upon Noah. He saw, if God sees everything, उसको कुछ भी मिस नहीं होता है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आप समझते हैं कि आपको जो सता रहे हैं परमेश्वर देखता नहीं है? You think that God is not looking at all those people, all those things that are coming against you, and how the devil is coming against you, using your neighbors, using your relatives, using your friends, your colleagues, your family members. आप सोचते हैं कि शैतान को, परमेश्वर को पता नहीं है शैतान आपको कितना सता रहा है? लोगों को यूज करके, वो लोगों को यूज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। The Bible says the eyes of the Lord are running to and fro, searching for people whose hearts are right with Him. Hallelujah. परमेश्वर ढूंढ रहा है उन लोगों को जिसका हृदय उसके साथ सही है। He's searching for those people. Hallelujah. और वो देख रहा है आपको, वो देख रहा है अपने सोचों को। वो जानता है, He knows what is going on. God hates wickedness. He wants to destroy it. परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है, क्योंकि वो रोशनी है, वो उजाला है। He dwells in light, and there is not even a bit of darkness. उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं है, वो पूरी की पूरी रोशनी है। He is light. Hallelujah. And He hates the works of darkness. अंधकार के वो कामों को वो हेट करता है, नफरत करता है उसके ऊपर। वो सब कुछ देख रहा है। गॉड वॉज लुकिंग एट द अर्थ, और उसने सोचा कि सब कुछ खत्म करे, लेकिन उसकी नजर नूह पर थी। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था। इसका मतलब है कि नूह परमेश्वर के साथ बात कर रहा था। There is another person we know about that. Enoch walked with God. Enoch भी परमेश्वर के साथ चला, लेकिन Enoch के बारे में नहीं, अभी नूह के बारे में हम बात करते हैं। नूह परमेश्वर के साथ चल रहा था। He was perfect in the sight of God. He was righteous. वो धार्मिक था। उसके लोगों के बीच में परमेश्वर ने देखा उसको, और परमेश्वर ने सोचा मैं उसको बचाऊंगा। He's looking at you today. परमेश्वर आपको देख रहा है। पूरी दुनिया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मैरिंग एंड गिविंग इन मैरिज, सब लोग नॉर्मल जीवन जी रहे थे। नूह के टाइम उसको पड़ा नहीं था। नूह बता रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था। परमेश्वर ने नूह को बोला, इन जेनेसिस 6 इट इज रिटन, गॉड सेड टू नोआ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एंड ऑफ ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ खत्म करूंगा। आई एम गोइंग टू सेंड अ फ्लड। मैं एक क्या, व्हाट इज दैट, बाढ़। आई एम गोइंग टू सेंड अ फ्लड। आई एम गोइंग टू सेंड प्रलय, यू कॉल इट प्रलय भेजूंगा, पानी का प्रलय। ओके, द फ्लड्स ऑफ वाटर्स आर गोइंग टू कम ऑन द होल अर्थ। पूरी दुनिया पर ये पानी का प्रलय आ जाएगा, वो बाढ़ आ जाएगा, और सब लोग मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। Now I want to tell you, you are jumping to Noah now. You're looking at Noah, but I want you to look at you. I want you to look at you. परमेश्वर चाहता है कि आप आपके ऊपर नजर डाल, कि आप नूह के समान अगर है, आप नूह के समान अगर है, आप परमेश्वर के साथ चल रहा है, इसका मतलब है रिलीजन से नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में चल रहा है, संबंध में चल रहा है, धर्म के द्वारा नहीं, लेकिन संबंध के द्वारा परमेश्वर के साथ अगर चल रहा है। हालेलुया। देयर इज समथिंग अबाउट यू वॉकिंग विद गॉड। हालेलुया। यू गॉट टू वॉक विद गॉड। You don't just take Jesus because you want to go to heaven. I want to go to heaven, so that's why I want Jesus. No, you got to walk in a relationship with God. Hallelujah. Jesus just didn't die just to take you to heaven. No, Jesus died so that you can have a relationship with your heavenly Father.
मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मैं यीशु को लेती हूँ। अरे मुझे नर्क में नहीं जाना है इसलिए मैं यीशु को लेती हूँ। इज दैट ऑल? दैट मीन्स योर मतलब भी यू जस्ट वांट टू एस्केप हेल एंड गो टू हेवन। हेल को एस्केप करना है। दैट्स व्हाई आई वांट जीसस। When somebody comes and if you don't have Jesus you will go to hell, if you have Jesus you will go to heaven. Okay, I want Jesus. समझ गया? इसलिए यीशु मसीह आया क्या? सिर्फ आपको स्वर्ग में लेने के लिए नहीं। जो रिश्ता आपका और मेरा परमेश्वर के साथ टूटा था हमारे पाप की वजह से, ये रिश्ता वापस लाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और अगर ये रिश्ता वापस जुड़ जाए तब हमको अनंत जीवन मिल जाता है और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जिएंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर के साथ जीने के लिए हमको यहाँ पर उसके साथ चलना है, उसके साथ संबंध जोड़कर हमको चलना है। Amen. We got to walk here if you are going to walk there. We got to worship here if you are going to worship there. Let your will be done on earth as it is done in heaven. तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो जाए। हालेलुया। आपको यहाँ पर चलना है उसके साथ, बाद में आप वहाँ पर प्रवेश करेंगे और जिएंगे उसके साथ। आमेन। नोआ वॉक्ड विद गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका रिपोर्ट ये है, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा है, वो मन में खड़ा है। He is perfect in his ways. Hallelujah. God is looking at you. Amen. So परमेश्वर ने नूह से कहा, आप और मैं और मेरा घराना सारा मिलकर तेरी स्तुति करे। मैं और मेरा घराना सारा मिलकर तेरी स्तुति करे। पूरे जीवन भर संभाला मुझे, एक बच्चे के समान संभाला मुझे। मेरे पूरे जीवन भर संभाला मुझे, एक बच्चे के समान संभाला मुझे। हालेलुया, हालेलुया। सो नूह को परमेश्वर ने बोला, आप और आपका घराना। सो नूह को कितने बेटे थे? 3 बेटे थे और तीनों बेटे की शादी हुई थी। सो नूह और उसकी वाइफ और उसके बच्चे, 3 बेटे और उनके बहू, सबको परमेश्वर ने बोला। कितने लोग थे मिलकर? कितने लोग थे मिलकर? 8 लोग थे मिलकर। हालेलुया। 8 people were saved. हालेलुया। नूह के वजह से। Now the Bible, listen carefully. The Bible is not talking about Noah's wife. He is not talking about Noah's children's relationship with God. नूह के बच्चे का जो संबंध था परमेश्वर के साथ, उसके बारे में it's not talking about that. I want you to know that you are the Noah. आप नूह है आज, आप नूह है आज। There is no male female in the spiritual realm. You are Noah today. Okay? Amen. Hallelujah. So God's word is not talking about Noah's wife, how she walked with God. It's not talking about Noah's sons or daughter-in-laws, how they walked with God. कैसे वो लोग परमेश्वर के साथ चलता, ये नहीं है, नूह के बारे में है। Point like this. ऐसा पॉइंट करो, बोलो मैं नूह के समान हूँ। I am like Noah. I am like Noah. मैं नूह के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नूह के वजह से उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसके 3 बहू बच गए।
Now the children will say, Daddy karuni, aao kidak karu. Na baba. You are hearing that word. जो आप सुन रहे हैं ना, You are Noah. आपके वजह से आपका परिवार बच जाएगा. आपके वजह से Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. Hallelujah. Hallelujah. So it was Noah's relationship with God that saved his family. You're getting this? आप जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपकी जिम्मेदारी है ये. कितना प्रचार हम सुनेंगे, कितना प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंसेस को हम जाएंगे, कितने प्रोफेसिस हम सुनेंगे, हमारा लाइफ अगर बदल नहीं जाता तो फायदा क्या है? What is the use? But I know that you know that God loves you. You know that God loves you. आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है. Hallelujah. And I know that you are chosen by God. मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है. Hallelujah. आप सोचेंगे मेरा क्वालिफिकेशन क्या थे? नूह की क्वालिफिकेशन क्या थी? क्या वो कॉलेज गया था? क्या उसको डिग्री थी? क्या उसको कुछ भी क्वालिफिकेशन था? क्या वो पढ़ा लिखा था? फिर भी परमेश्वर ने नूह को कहा, आपको ये नाव को तैयार करना है, जहाज को तैयार करना है, क्योंकि आपको आपके परिवार को लेकर अंदर जाना है. हालेलुया, हालेलुया. He had no qualification, but yet God said, I will speak to you and you are going to listen. हालेलुया. मैं आपके साथ बात करूंगा. क्यों? क्योंकि आपके साथ मेरा रिलेशनशिप है. When you have a relationship with God, God is going to speak to you. My God. Hallelujah. There's so much God wants to give you, but if you are walking with God, then only He's going to give it to you. Amen. Hallelujah. So if there's going to be a flood, that has to be a boat. And Noah's ark was not a boat. Noah's ark was not a boat. It did not have this. You know that? What is that called? The oars. You sit in a boat and you have vode tanta mundano. Tanta tohle vode nute. It was not a vode. It was not a boat. He didn't have to do anything. He just had to build it and go inside. We are saved by grace, not by works. Some of you didn't understand it. We are saved by grace, not by works. Hallelujah. That word ark means a box, a chest. That's all. ये जो जहाज ना सिर्फ एक बॉक्स के समान था. यही वर्ड यूज किया है. कहाँ पता है? जब मूसा छोटा सा बच्चा था और इजिप्ट में ये कमांड था कि सारे बच्चों को मार डाल. मूसा के मम्मी ने क्या किया? उसको निकाला और एक छोटा सा बॉक्स में डाला. That same word. It is called theba. It is a chest. It is like a box. They put Moses into that box. Same word is used for this. It was used to save a small baby. Here it is used to save these 8 people. But it is the same word. समझ गया? यही word use किया है वहाँ पर. So उसको ये जहाज को एक शिप के समान, वो सेल्स नहीं था, रडर वॉज नॉट देयर फॉर इट टू डायरेक्ट दिस वे दैट वे. कुछ नहीं था, उसको डायरेक्शन कुछ नहीं था, सिर्फ उसके अंदर जाना है बस. आप भी जब यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको पता नहीं आपका जीवन कैसा होगा. Jesus says in John chapter 3, the wind blows wherever it wants. We hear the sound but does not know from where it comes and where it goes. हवा का आवाज आता है, लेकिन हमको पता नहीं हवा किधर से आती है, किधर जाती है. वैसे ही ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. जब नूह अंदर गया तब उसका पता नहीं था कहाँ जाएगा, क्या होगा. पूरा डिपेंडेंस परमेश्वर पर था.
Hallelujah. This is so deep. I want somebody to pull that out of me, what's coming from the Spirit. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. परमेश्वर ने बोला आप और आपका घराना अंदर जा और and then you are going to tell all these animals. ये सब डिटेल्स वहाँ पर है. जानवर भी आपके पास आएंगे. The beautiful things as I was reading is that Noah is not standing at the ark and he's saying, "Hello, Mr. Elephant, please come first." No, ऐसा नहीं करता है. ये सारे साल जो उसको लगा ये नाव को बनाने, ये जहाज को बनाने के लिए, नूह बताता चला. जब जैसे आप बताते हैं, just like you are telling the people, the same way Noah was going on telling everybody there's going to be a flood, God is going to send a flood, but nobody listened. कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं था. उसकी मजाक उड़ाया. जब आप बताते हैं आपके मजाक उड़ाते हैं. फिक्र ना करना, आप बताते जाना, आप बताते जाना. हालेलुया. आपका परिवार नहीं सुनता, डोंट वरी, परमेश्वर आपके उसके समय में सब कुछ करेगा, आपके परिवार को बचाएगा. लेकिन आपको बताना है और आपको परमेश्वर के साथ चलना है. दिस इज व्हाट नोआ डिड. ही वॉक्ड विद गॉड एंड ही कंटिन्यूड ओबेइंग द लॉर्ड. ही वेंट ऑन बिल्डिंग द आर्क. वो जहाज बनाते चला सालों साल. It took him, the Bible says it took him more than 100 years to build that ark. 100 साल से अधिक लगा उसको वो जहाज को, माय गॉड, बनाने के लिए. But he never gave up. He never gave up. Some of us are giving up so fast. अरे ऐका ना मेरे सोडते का या तायो नी मत मरोनी. नो, आप बताते जाना, प्रार्थना करते जाना, परमेश्वर के साथ चलते जाना, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी नजर आप पर डाली है. God has put his eyes on you and that's enough for you. That's enough for you. लोग आपको देखते नहीं है, no problem. परमेश्वर ने आपके ऊपर नजर डाला है, ये काफी है. साको, enough, right? इनके मदी, that's enough for me, right brother? Okay. Hallelujah. Hallelujah. This is enough for me. God is watching me. His eyes are on me. And Jesus is coming soon. Amen. The end of the age is coming. But I know I will be saved. And my family will be saved. Not because I am good, but because God is keeping His eyes on us. परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है. Amen. और आपके मन में आएगा, मैं क्यों जाऊं? Why should I go on Sundays? आज हॉलिडे लूंगा, पूरे हफ्ते में काम कर रहा हूं, एक दिन में रेस्ट लूंगा. हेलो, योर रेस्टिंग शुड बी इन द आर्क. Your resting should be in the ark. Your resting should be in the presence of God. Hallelujah. यहाँ पर आपको सुकून है. परमेश्वर की उपस्थिति में आपको शालोम मिलता है, आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको प्यार मिलता है. Hallelujah. उन दिनों में परमेश्वर के हृदय को इतना दर्द था, इतना दुखी था वो. आपको क्या लगता है इन दोनों में वो खुश है? ये सब देखकर उसको खुशी लगती है कि लोग चूज करते हैं कि पार्टीज को जाना और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कलीसिया को आना इम्पोर्टेंट नहीं है. क्या आपको लगता है कि परमेश्वर खुश है इसके ऊपर? हाउ गॉड इज हैप्पी दैट दे आर फाइंडिंग मोर प्लेजर इन गोइंग फॉर पार्टीज एंड दे फील द प्लेजर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. But it does not matter what the world does. Hallelujah. You walk with God like Noah walked with God. Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला. लोग ऐसा नहीं किया, लेकिन वो किया और वह बताते चला. बताते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, बताते जाऊंगा प्रभु यीशु की. जंगलों के बीच में, गलियों के बीच में यीशु की बताते जाऊंगा.
कॉलेज में यीशु की बताते जाऊंगा और चलते चलते जाऊंगा, सुसमाचार बताते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। And I'm never gonna stop. I'm never gonna stop loving you. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop talking about you. For you, Lord, are beautiful to me. You, Lord, are wonderful to me. And I'm never gonna stop. I'm never gonna stop talking about you. I'm never gonna stop singing about you. The world may think I'm crazy. The world may think I'm mad. But yes, I'm crazy about you. I'm never gonna stop. I'm never gonna stop loving you. Amen. Hallelujah. I'm never gonna stop.